नीतीश ने गठबंधन छोड़ा, सीट शेयरिंग पर ममता ने बनाई दूरी। अब इंडिया में अगला नंबर किसका? क्या यूपी में इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगने वाला है? यूपी में सीटों को लेकर फंसे पेंच के बीच इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है। इन चर्चाओं पर इंडिया गठबंधन में फिलहाल खामोशी है। खामोशी बीजेपी और आरएलडी में भी है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो सकती है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के पोस्ट करीब 18 दिन पुराने हैं। 19 जनवरी को पोस्ट के जरिए गठबंधन का ऐलान हुआ था। बीजेपी के खिलाफ साथ लड़ने का करार हुआ था। फिर आखिर 18 दिन में क्या बदल गया? आखिर क्यों अब जयंत चौधरी की एनडीए में जाने की चर्चा शुरू हो गई है? इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच हुए सीट बंटवारे में है। दरअसल समझौते के तहत समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें दी। आरएलडी को बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस सीटें देनी तय थी, लेकिन बाकी की 2 सीटों को लेकर संशय बना रहा। मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, नगीना और फतेहपुर सीकरी में कौन सी और 2 सीट आरएलडी को दी जाएगी, इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी की एक और शर्त ने जयंत को नाराज कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें तो दी, लेकिन शर्त ये रख दी कि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर की सीट पर अखिलेश अपनी पार्टी के नेताओं को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती थी। अखिलेश की इन शर्तों ने जयंत चौधरी को नाराज कर दिया। सूत्रों का दावा है कि आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर जयंत चौधरी पर गठबंधन तोड़ने का दबाव है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन में शामिल आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी 33 सीटों पर चुनाव लड़ी, तब आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी अखिलेश आरएलडी को सीट तो 7 दे रहे हैं, लेकिन असल में आरएलडी के पास महज 3 सीटें भी बच रही हैं। ऐसे में चर्चा है कि जयंत बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बागपत और मथुरा सीट आरएलडी को दे सकती है। राज्यसभा की भी एक सीट आरएलडी को दी जा सकती है। चर्चा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 से 3 दिन में बीजेपी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन पर बात फाइनल हो सकती है। नीतीश के गठबंधन छोड़ने और ममता की नाराजगी के बाद गठबंधन को लेकर जयंत के मन में संदेह है। इतना ही नहीं, पिछले 2 चुनाव में अखिलेश के साथ लड़े जयंत को अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन पर भी संशय है। ऐसे में जल्द ही जयंत इंडिया गठबंधन को झटका दे सकते हैं।